मन नूं चुप ही रखिया होया, बोलन नहीं देंदे। केते रतन समुंद, कितने ही सागर ने रत्ना नाल भरे हुए, बेशुमार ने, अनंत ने। सिर्फ इस धरती ते ही सागर नहीं, अनंत धरतियां ने, और पता नहीं कितनियां धरतियां ते कितने तरह दे सागर ने। साहिब कहंदे ने ये पसारा बेअंत है, अनंत है। केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां खाणी। जैसे इस धरती ते चार ही खाणियां ने जिन्हां तो जीव उत्पन्न होंदे ने। अंडे ने, जेर पेट है, और स्वैतज पसीना है, जिस तो चमचेचड़, जूआं इत्यादि पैदा होंदियां ने। और उत्पुज है वनस्पति, जमीन तो जो पैदा होंदियां ने। पर चूंकि धरतियां अनंत ने ते हर धरती दे जीव अलग अलग ने, ते जद जीव अलग अलग ने तो खाणियां भी अलग अलग ने, पसारा अलग अलग है। और हर धरती इस तरह समझ लो जैसे एक हाई स्कूल है, ਉਹਦੇ ਚ पहली क्लास है, दूजी क्लास है, पंजवीं क्लास है, 8वीं क्लास है, 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास है। हू भाऊ दरब दा बदरजा ये धरतियां ने। कुछ तुच्छ ने, कुछ महान ने, कुछ होर महान ने, कुछ बहुत महान ने, कोई अति महान ने। इस तरह का ये पसारा है। और जिस ढंग नाल धरतियां महान ने, उसी तरीके नाल उन्हां दे च रहन वाले भी उतने महान हो ही जाते हैं, दरजा बदरजा। तो साहिब कहते हैं कई तरह दीयां खाणियां ने जिन्हां तो जीव उत्पन्न होंदे ने। और चूंकि जीव बेशुमार ने, धरतियां बेशुमार ने, इस वास्ते कई तरह दीयां बाणियां ने। इस धरती दे उत्ते जो बाणी है वो ते 4 दे आंकड़ियां दे च है। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। जबान जो बयान कर देंदी है इनू बैखरी कहते ने। पर जुबान जो बयान कर दी है इस तो पहले ये वाक कंठ दे चाहुंदा है, इनू मधमा कहते ने। इस तो पहले ये हिरदे दे चाहुंदा है, इसनू पसंती कहते ने। और इसकी उत्पत्ति नाभि तो आउंदी है, उस वक्त इसनू परा कहते ने। जैसे बोलन दा फुरना मन विच पैदा होंदा है, नाभि खुलदी है, आवाज पैदा होंदी है, इनू कहते ने परा। शायद इसे आधार ते नाभि नू धुनी आख्या गया, क्योंकि धुन इत्थों ही उठती है। ये धुनी जद हिरदे तक पहुंचती है, इसनू अल्फाज मिलते ने, वाक मिलते ने, शब्द मिलते ने। और ये जद कंठ तक पहुंचती है, मधमा कहलांदी है। परा तो बाद हिरदे ते पहुंची पसंती, फिर कंठ तक पहुंची मधमा, पूरा वाक बन गया। जबान इसनू बयान कर देंदी है, इनू कहंदे ने बैखरी। इस जमीन दे उत्ते जो जीव बोलदे ने उते बाणी 4 तरह दी कहलांदी है। पर अनंत धरतियां, अनंत जीव, इस वास्ते साहिब कहंदे ने केतियां बाणी, पता नहीं कितनी तरह दियां ये बाणियां ने। फिर इस तो इलावा अनंत भाषावां ने। बाणी तो मुराद फिर इंज लईए सिर्फ भारत दे ची अनंत भाषावां ने। कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है, बंगाली है, उड़िया है, कश्मीरी है। पता नहीं कितनी तरह दियां ये भाषावां ने। सारे संसार दियां अलग अलग भाषावां। यूरोप दे कई मुल्क अपनी अपनी भाषा रखते ने। और अरब देशां दी अपनी भाषा, ईरान दी अपनी भाषा, अफगानिस्तान दी अपनी भाषा। पता नहीं कितनी तरह दियां भाषावां ने, कितनी तरह दियां ये बाणियां ने, और अनंत खाणियां ने। केथे पात नरिंद, कितनियां ही पंक्तियां ने राजियां दियां, डारां दियां डारां।
जब धरतियां बहुत ने ते धरतियां दे अलग अलग राजधानियां ने, मुल्क ने, देश ने, तो फिर राजे भी अलग अलग ने। तो राजियां दियां पंक्तियां, डारां दियां डारां, भाव ये भी अनंत ने, नहीं गिने जा सकते। हर जगह ते प्रशासन चल रहा है किसी राजे द्वारा, तो ये डार भी बहुत लंबी है, ये भी अनंत पसारा है। केते पात नरिंद केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। कितने ही सुरत नूं शब्द विच जोड़न वाले ने, बेअंत ने, बेअंत ने। कितने ही ध्यान साधना द्वारा प्रभु नूं प्राप्त करन वाले ने, बेशुमार ने, बेशुमार ने। साहिब कहते नानक अंत ना अंत। इस तरह की सेवा करन वाले, सुरत नूं शब्द नाल जोड़न वाले, ध्यान साधना करन वाले अनंत ने, बेशुमार ने। महाराज कहते ने उन्हां दा अंत नहीं पाया जा सकता। लंबा चौड़ा ये पसारा है। सतगुरु अगे कहते ने ज्ञान खंड दी ते विचारधारा यही है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंडे। ज्ञान खंड दी अवस्था विच ये ज्ञान प्रचंड रहिंदा है, प्रबल रहिंदा है, भाव ये बोध बनिया रहिंदा है। अनंत कृष्ण ने, अनंत राम ने। जैसे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, किते कृष्ण से कीट कोटे बनाए, कई मेट डाड़े उपाड़े खपाए। भगत कबीर कहते ने, कोट सूर जाके प्रगास, कोट महादेव अर का विलास। करोड़ा सूरज ने कोई एक है, करोड़ा शिव जी ने कोई एक है, और करोड़ा ही कवलापति विष्णु ने कोई एक है। इस लंबे चौड़े शब्द विच भगत कबीर ऐसा फरमान कर देने, नौ ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जाके प्रतिहार। कोटक कुमेर भरे भंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिंगार। सहस कोट वो कहत पुराण, दरियोधन का मथया मान। जिसने दरियोधन दे मान नूं मिट्टी च मिला दिता, वो कृष्ण भी करोड़ा ने, करोड़ा ने, बेशुमार ने। 52 कोट जाके रुमावली, रावण सेना जै तै छली। जिसने रावण दी सेना नूं छल लिया, रावण नूं मार मुकाया, वो राम भी अनंत ने, बेशुमार ने। कबीर जद ज्ञान खंड विच पहुंचा तो इसनूं ये लंबा चौड़ा पसारा दिखाई देता है, और वो फरमान करते ने, जो जातों तो केवल राम, आन देव सो नाही काम। हुण मैं सिर्फ चाहत रखदा एक परमात्मा दी, किसी होर देवी देवते नाल हुण मेरा कम ने, क्योंकि ये ते सारे दे सारे उसदे दरबार दे चाकर ने, नौकर ने, सेवादार ने। ज्ञान खंड विच पहुंच के मनुख व्यक्ति नूं इष्ट नहीं मन सकदा, ਉਹਦੇ ਲਈ इष्ट परमात्मा हुंदा है। व्यक्ति की पूजा कर सकता है, साधु करके, संत करके, भगत करके, सन्मान कर सकता है, सत्कार कर सकता है, पर उसका इष्ट तो केवल परमात्मा हुंदा है, अकाल पुरख हुंदा है। क्योंकि ज्ञान खंड की अवस्था विच ऐसा उसनूं दिस पैंदा है। जिन्हां जिन्हां ने इष्ट व्यक्ति नूं बनाया होया है और उत्थे तक सीमित ने, अजे वो ज्ञान खंड की अवस्था विच नहीं पहुंचे, अजे तो उन्होंने धर्म खंडी भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि धर्म खंड विच अगर जो पहुंचे है वो चल रहा है, पहुंच ही जाएगा एक दिन ज्ञान खंड विच। तो ज्ञान खंड विच ते ये ज्ञान प्रचंड रहिंदा है। तिथे नौद विनोद कोट आनंद। ज्ञान खंडी अवस्था विच करोड़ा तरह के साज, वाजे, राग, नाद और उन्हां दा आनंद महसूस होता है। अगम्मी धुनियां सुनाई देंदियां ने, अगम अगाध संगीत दिखा जो है सुनाई देंदा है, अनाहद बोल सुनाई देंदे ने। उस अवस्था विच परिपूर्ण परमात्मा की अनाहद बाणी, जिन्हों ब्रह्म शब्द भी कहते ने, सुनाई देंदा है। तिथे नाद विनोद
ਕੋਟ ਆਨੰਦ। ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਸਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਸਰਮ ਉਦਮ ਮਿਹਨਤ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਖੰਡ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। जैसे जैसे अगां जा रहे हैं, चढ़ाई भी बढ़ती जा रही है। ईश्वर की प्राप्ति मैदानी रास्ता नहीं है, पहाड़ी रास्ता है। सुरत नूं उर्द गमन करना है, सुरत नूं उचियां करना है, उपर उठना है। और इसके लिए ही जप तप है। बर्फ जमीन ते पई है, जमी हुई है, ठोस है, सख्त है, पर थोड़ा जिहा सेक लगया, तप गई, पानी बन गई तो चल पिया पानी, जमीन ते वगण लग पिया, कुछ हरकत आ गई, होर तप गया, बेशुमार तप गया तो उबल गया, भाप बन गया, ऊपर उठ गया, गगन मंडलां नूं छूण लग पिया। मनुख उद्यमहीन हो सकता है, आलसी हो सकता है धर्म दे मार्ग दे च, इस तरह जिवें बर्फ पई है, पत्थर दी तरह पिया। जप तप, जप दी अग्नि, जप दी तपश नाल ये बर्फ पिघलेगी, ये मनुख गतिमान हो जाएगा, सेवा करने लग पाएगा, परोपकार करने लग पाएगा। बर्फ चल पई है क्योंकि पानी बन गई है, पिघल गया है। पिघलिया जरूर है, परोपकारी जरूर बने हैं, सेवा जरूर कर रहे हैं, पर अजे जमीन ते है। जप तप होर जप कीता, तपश होर वधी, ये इतना गर्म होया, भाप बन गया, उर्द गमन हो गया, सुरत बहुत उच्ची उठ गई। तो सर्म खंड की बाणी रो, ये उद्यम वाला खंड, मेहनत वाला जिहड़ा खंड है, तीसरा खंड, इसकी बनतर बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। तिथे घाड़त घड़ीए बहुत अनूप। इथे जो घाड़त घड़ी जाती है जीवन दी, वो अति अनुपम है, अति सुंदर है। साहिब कहते ताकियां गला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। उस अवस्था नूं कथन नहीं किया जा सकता, माणिया जा सकता है। उस अनुभव नूं कथनी दे ढालना औखा है। जे को कहे पिछे पछताए, अगर कोई ऐसा इरादा करे कि मैं कहन लगा, अनुभव उस कोल होएगा नहीं, कहन लगेगा, लेकिन जिस दिन उसनों अनुभव आवेगा ते सर्म खंड दे पहुंचेगा, उन्होंने ये पछतावा होएगा, जो कुछ मैं कह रहा सी, गलत कह रहा सी। दरअसल इस अवस्था नूं ते बयान ही नहीं किया जा सकता, कथन नहीं किया जा सकता। जे को कहे पिछे पछताए। उत्थे घाड़त किस तरह की घड़ी जाती है, की घड़ी जाती है? तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ीए सुरा सिद्धां की सुध। उत्थे चतुष्टा अंतःकरण घड़िया जाता है। जैसे तन नूं सही ढंग नाल वंडीए ते तन भी चार भागां विच वंड सकदे हां। हड्डियां ने, मिंज है, मांस है और खलड़ी है। सब तो थल्ले हड्डियां ने। हड्डियां दे उत्ते चढ़े होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई चर्बी है और चर्बी दे उत्ते लिपटी हुई खलड़ी है। हू बहू जो मन विचारां दा प्रवाह है, इस दे थल्ले ही सोचनी दा प्रवाह है, इस दे थल्ले ही यादां दा प्रवाह है और इस दे थल्ले आहंग दा प्रवाह है। आहंग ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये जो मैं भाव है इनू आहंग भाव करके कहते हैं। और ये हर हालत विच बनिया रहिंदा है। सर्म खंड विच मनुख दा मन बुद्ध चित्त ते आहंग घड़िया जांदा है। भाव हुण विचार पवित्र हो गए ने, सुंदर फुरने चलते ने, गलत फुरने नहीं चलते।
ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਤੁਧ ਓਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਖੁਦ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਛੇਣਾ ਲੈ ਕੇ ਘੜਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਾਲਤੂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਪ ਤਪ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚਣੀ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੀ ਨਿਰਮਲ, ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਬਹੁ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਹੰਗ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਹੋਈ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਘੜੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੜੀ ਹੋਈ ਮਤ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ, ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ तो फिर जो कुछ भी मनुख करेगा वो मैला ही मैला है। मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। एक मेरा करना है जो तन दे तल ते प्रगट होंदा है, एक मेरा होना है जो मेरे मन दे विचार ने, जो मेरे मन दी सोचनी है, जो मेरे मन दियां यादां ने, जो मेरा आहंग है, ये मेरा होना है। जितने चिर तक मेरा होना पवित्र नहीं, उतने चिर तक मेरा करना पवित्र नहीं हो सकता। भावें मेरा करना कितना ही चंगा क्यों ना होवे, उदी बुनियाद चंगी नहीं होवेगी, वो कागजी फुल्ला वर्गा होवेगा, वो रेत दे महल खड़े करने वाली जो है गल होवेगी। चूंकि मन मैला है, सोचनी मैली है। मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। ते मन दे विचार, सोचनी, यादां ते आहंग
बिना जप तप तो घड़िया नहीं जाता, और जो घड़िया गया महाराज कहते ने ते सर्म खंडी हो गया, मेहनत सफल हो गई, उद्यम सफल हो गया, ये ते देवता हो गया। लोग कहते ने ये मनुख नहीं रहा, ये ते देवता हो गया, ये इंसान नहीं, ये ते फरिश्ता हो गया। दरअसल घड़िया होया मनुख ही फरिश्ता है, घड़िया होया मनुख ही देवता है। जैसे घड़े होए पत्थर नूं ही कह देंदे ने कृष्ण है, जैसे घड़े होए पत्थर नूं कह देंदे ने महात्मा बुद्ध है, ये श्री राम ने, ये महात्मा बुद्ध है, ये शिवजी है, ये विष्णु है। घड़िया होया पत्थर विष्णु है, अनघड़िया होया पत्थर है। घड़िया होया मनुख परमात्मा जैसा है, देवता है, अनघड़िया ते मनुख है। और कई दफा बिल्कुल जो बेढंगा होवे वो फिर मनुख भी नहीं आंदा, वो ते पशु होंदा है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। पत्थर अनघड़िया रस्ते च पिया है, कईयां दा रस्ता रोकदा पिया है। पत्थर घड़िया गया, मंदिर दे स्थापन हो गया, श्रद्धा भावना अर्पित हो रही है, और लोग की उस अदृश्य निराकार दा रस्ता लभण दी कोशिश पे करदे ने। मनुख वास्तविक मनुख दे रूप दे ते पत्थर है, और जे घड़िया जाए तो फिर देवता है। घड़िया जाए इस सर्म खंड दे पहुंच गया, ये तीसरे खंड दे जो है पहुंच गया। ये जो पंज अवस्थावां धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बयान कीतियां ने, पंजवीं मंजिल है सचखंड, और आरंभता होंदी है धर्मखंड तो। और सहजे सहजे अपने आप नूं मर्यादा दे जद मनुख रखदा है ते जप तप करदा है तो पहुंच जांदा है ज्ञान खंड दे च। उसनूं अनुभवी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और इस अनुभवी ज्ञान नूं हैरान कुन अवस्था जो है प्राप्त करके जद वो जप तप करदा है, विशेष उद्यम करना पैंदा है क्योंकि चढ़ाई दा रस्ता है। और इस तरह जद वो अपने मन नूं घड़ लैंदा है तो मनुख दे अंदरों देवते दा जन्म हो जाता है, मनुख दे अंदरों फरिश्तियां दा जन्म हो जाता है, मनुख दे अंदरों सिद्धां दा जन्म हो जाता है। मनुख मनुख नहीं रहिंदा, वो संत हो जाता है, एक नवा जन्म प्राप्त हो जाता है। इसनूं कहंदे ने द्विज, इसका दूसरा जन्म हो गया। सतगुर के जन्म में गवन मिटाया, एक जन्म मां बाप दे घर होया सी, तो मां बाप दे घर जो जन्म होया सी वो सुत सी। अज गुरु दे घर जन्म हो गया, ये संत हो गया, ये देवता हो गया, ये फरिश्ता हो गया। मां बाप दे घर जन्म होया सी अपने संस्कारां करके, मां बाप दी वासना करके, पर अपने विचों ये जो प्रभु दा जन्म होया है, देवते दा जन्म होया है, ये साधना करके, ये जप तप करके, ये प्रार्थना करके देवते दा जन्म होया है, फरिश्ते दा जन्म होया है। मां बाप दी वासना नहीं है ते मनुख दे संस्कार मां बाप नाल मेल ना खान तो जन्म नहीं आउंदा। इसे तरीके दे नाल जे मन दे च प्रभु दी भावना नहीं है, आराधना नहीं है, साधना नहीं है, तो मनुख मनुख रह जाता है, देवता नहीं बन सकेगा। देवता हो जाना ये दूसरा जन्म है। और लोकी कहंदे ने ये मनुख नहीं रहा, ये ते फरिश्ता हो गया, ये ते देवता हो गया। सुत नूं मां बाप पैदा करनगे, देवता ते असीं खुद पैदा करांगे। साधना करांगे, मेहनत करांगे, जप तप करांगे, अपने आप नूं मर्यादा विच रखांगे, सत्संग करांगे, सारी साधना करदे होया तां किधरे साडी अवस्था बनेगी देवमयी सिद्धमयी फरिश्तियां दी तरह। तो साहिब फरमान करदे ने, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरां सिधाओं की सुध।